हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड पेयर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑड पेयर है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम सर्विस। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज इको सिस्टम सर्विस। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इकोसिस्टम सर्विस मतलब कि ऐसी सर्विस जो कि हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हुई बच्चों? ये होते हैं कुछ पॉजिटिव बेनिफिट या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमें कौन प्रोवाइड कराता है, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है इकोसिस्टम। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, तो ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करा सकता है? तो एक तो ये बच्चों प्योरीफाई करता है एयर और वाटर को। ये क्या करता है? ये प्योरीफाई करता है एयर एंड वाटर को। साथ ही साथ ये क्या कराता है? ये बच्चों फर्टाइल सॉइल को जनरेट कराता है। ये क्या कराता है? ये जनरेट कराता है फर्टाइल सॉइल को। और ये क्या कराता है? ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कराता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कराता है। और साथ ही साथ ये क्या कराता है? ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या कराता है? वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड कराता है, राइट। अब कुछ रिसर्चर्स थे और उनमें से एक रिसर्चर का नाम था बच्चों रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। और इनके जो कलीग्स थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने बच्चों प्राइस टैग लगाया था। इन्होंने क्या करा था? प्राइस टैग लगाया था। और ये प्राइस टैग किसके ऊपर लगाया था? तो बच्चों इन्होंने नेचर लाइफ की जो सपोर्ट सर्विसेज है, नेचर लाइफ की जो सपोर्ट सर्विस है, उनके ऊपर प्राइस टैग लगाया था। और इन्होंने एक एवरेज जो प्राइस टैग लगाया था एक साल का, वो कितना लगाया था? वो इन्होंने बताया था बच्चों $33 ट्रिलियन, राइट। अब इस $33 ट्रिलियन में से जो 50% अमाउंट है या फिर जो 50% जो कॉस्ट है, वो किस चीज की होती है? वो होती है बच्चों सॉइल फॉर्मेशन की, राइट। और लेस देन 10% जो होती है, लेस देन 10% जो है, वो होती है बच्चों न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। साथ ही साथ यहाँ पे 6% जो कॉस्ट होती है, वो होती है बच्चों क्लाइमेट रेगुलेशन की, क्लाइमेट रेगुलेशन की। और 6% जो कॉस्ट होती है वो होती है बच्चों हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ की, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट। अब एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन 1 में हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन इज 6%। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी अभी हमने देखा कि क्लाइमेट रेगुलेशन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? वो है बच्चों 6%। सेकेंड में हमें गिवन है फॉसिल फ्यूल और इसके आगे हमें गिवन है रेजर्वॉयर ऑफ फास्फोरस। तो बच्चों ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो किसके रेजर्वॉयर होते हैं? वो होते हैं बच्चों कार्बन के रेजर्वॉयर। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 में हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज लेस देन 10%। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने यहाँ पे देखा कि लेस देन 10% जो कॉस्ट है वो किसकी है? वो है बच्चों न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की, राइट। और फोर्थ पे हमें गिवन है पाइनियर स्पीशीज। तो पाइनियर स्पीशीज क्या होती हैं? ये ऐसी स्पीशीज होती हैं या फिर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सबसे पहले इन्वेड करते हैं एक बेयर एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 और हमसे यही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।